श्रीमान कृष्णाराम जी बिश्नोई सर एवं प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रीमान आसूराम जी और तमाम इस मंच की शोभा बढ़ा रहे अतिथिगण, इस विद्यालय में कार्यरत मेरे पूर्व स्टाफ साथी, मंच के ठीक सामने विराजमान कोरोना वॉरियर्स एवं मातृशक्ति और इस भव्य पंडाल में उपस्थित इस गांव के शिक्षा को समर्पित जागरूक ग्रामीण जन, इस पीओ क्षेत्र के तमाम पधारे हुए मेरे स्टाफ साथी और इस विद्यालय से अपनी विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर आज इस समारोह के दौरान आशीर्वाद ग्रहण कर यहाँ से प्रस्थान करने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थी और कक्षा 1 से लेकर के 11 तक के तमाम विद्यार्थी, आप सभी का एक बार पुनः इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को आज के इस आशीर्वाद समारोह में उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ, चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज जो आपकी विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर आप इससे यहाँ से विदा ले रहे हैं, इस बोर्ड परीक्षा में आप अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए न केवल आप अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, बल्कि आप अपने गांव का और अपने जिले का भी नाम रोशन करें। ऐसी मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। एक बार पुनः उन भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार जिनकी बदौलत आज का ये शानदार कार्यक्रम पे अपने भव्य प्रमाण पे चढ़ता जा रहा है। उन तमाम भामाशाहों का और इस विद्यालय में भी दिन प्रतिदिन हमेशा सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपकी ही उस गाड़ी कमाई की बदौलत ये विद्यालय अपने खूबसूरती और शिक्षा को समर्पित शिक्षा विभाग के क्षेत्र में 4 चांद लगाता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। एक बार पुनः भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार। मैं विशेष रूप से उन बच्चों को संबोधित करना चाहूँगा जो आज इस विद्यालय से अपनी विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जीवन निसंदेह एक संघर्ष है। आपको अपने जीवन में अपना वजूद बनाए रखने के लिए आपको इस जीवन के अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मार्टिन लूथर जर्मनी के बहुत बड़े प्रोफेसर और दार्शनिक, जिन्होंने कहा था कि हे मानव, तू इस जीवन में यदि अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है तो उड़ना सीखो। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ते रहो। उड़ भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते तो चलते रहो। उड़ भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते तो रेंगते रहो। यदि आपको अपना जीवन में अस्तित्व बनाए रखना है तो निरंतर आपको संघर्ष करना होगा। गिर को कर ले कंथड़ा, हिरण किसो घी खाए, आक चरे और पून भके और तुरंग सु आगो जाए। अपन जिस मरुस्थल इलाके में रह रहे हैं, आप सभी ये जानते हैं कि एक जंगली जानवर हिरण जो अपने बीच में रहता है और वो कोई देसी घी नहीं खाता है, केवल इस मरुस्थलीय इलाके में पाए जाने वाले आग को खाता है और छोटे मोटे पत्ते खा करके अपना जीवन बसर करता है। लेकिन यदि आप रेस में बराबरी करोगे तो वो घोड़े से भी आगे जाता है। यदि आप हिरण की गति देखोगे तो 80 से लेकर के 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन घोड़ा जिसकी गति 70 से लेकर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन आप कहोगे कि फिर वो बाघ का शिकार क्यों हो जाता है? चूंकि टाइगर, बाघ, जिसकी गति जो है वो 60 से लेकर के 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन हिरण उसका शिकार हो जाता है। प्यारे बच्चों, उसका कारण ये है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। जब हिरण दौड़ता है और उसका शिकारी जब उसके पीछे होता है तो हिरण बार बार मुड़ करके अपने शिकारी को देखता है कि वो मुझे कितना दूर है। इसी आत्मविश्वास की कमी के कारण वो मार खाता है और बड़े जानवरों का शिकार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इस अवसर पर अवगत करवाना चाहूँगा कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखना। इसी अवसर पर
मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण पेश करना चाहूँगा। अरुणिमा सिन्हा, यदि आप तमाम उपस्थित सदस्य उपस्थित है, आपने नाम सुना हो तो राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही है अरुणिमा सिन्हा, जो एक बार 12 अप्रैल 2013 की घटना है, वो अपने लखनऊ से बैठ कर के दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस में यात्रा करती हुई CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उसका एग्जाम देने वो दिल्ली जाती है और बीच में कुछ लुटेरे आते हैं और उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन को लूटने के प्रयास में, क्योंकि खिलाड़ियों की एक खासियत होती है कि अंतिम अवसर तक वो संघर्ष करते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो उस अरुणिमा सिन्हा ने उस लुटेरों के आगे घुटने नहीं टेके। मैं विशेष रूप से बालिकाओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप इस छोटी सी कहानी को अपने जेहन में बचाएं, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ें। बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है कि उस अरुणिमा सिन्हा ने उस लुटेरों का सामना करते हुए, जब वो लुटेरे पार नहीं पड़े तो उन्होंने उस लड़की को उठाया और चलती ट्रेन में बाहर फेंक दिया। जब चलती ट्रेन में उसको बाहर फेंका गया तो एक और पटरी से ट्रेन गुजर रही थी, वो अरुणिमा सिन्हा उस ट्रेन से टकराई और ट्रैक के ऊपर नीचे गिर गई और रेल के डिब्बे उसके ऊपर से गुजरे और उसका बायां पैर घुटने के नीचे से कट गया। हमेशा से उसके सर से पैर जो था बाएं घुटने से नीचे कट गया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। दिल्ली एम्स के अंदर वो 4 महीने भर्ती रही। एक पैर जो घुटने के नीचे से कट चुका था, दूसरे पैर में एक रोड डाल दी गई और कृत्रिम पैर के सहारे जब 4 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसने घर बैठ करके आराम करने का निर्णय नहीं किया। प्यारे बच्चों, उस लड़की ने यह तय किया कि मैं पर्वतारोही बनूंगी, पहाड़ों पे चढ़ूंगी, और उसने अपने इस हौसले के बदौलत विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी 53 दिन यात्रा करके हॉस्पिटल से निकलने के मात्र 2 साल बाद उसने एवरेस्ट को फतेह किया और उसने अपनी रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया। उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो पहली भारतीय दिव्यांग महिला है भारत की, वो जिसने माउंट एवरेस्ट को ऊपर फतेह किया। और जब उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर अपने भारत का तिरंगा झंडा लहराया तो मैं चाहूंगा उपस्थित यहाँ बच्चों से कि वो 2 पंक्तियां उसकी साथ में ले जाना। उस महिला ने कहा था कि यदि पैरों से चल करके कोई इस एवरेस्ट पे पहुंचता तो आज तक हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष पहुंच गए होते, लेकिन मैंने पैर न होते हुए भी पहुंची हूं। उसका कारण यही है कि मेरे अंदर जो हौसला है, मेरे अंदर जो जज्बा है, वो मुझे यहां तक ले आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे चाहूंगा कि आपकी मंजिल को आप तय करें, आपके अपने लक्ष्य को आप तय करें और अपने बुलंद हौसले और जुनून के साथ में आगे बढ़ें। दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं। वो महिला केवल माउंट एवरेस्ट को फतेह करके ही रुकी नहीं। उस महिला को आप YouTube पर, आप उस महिला को गूगल पे सर्च करना। विश्व के जो 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी को उसने फतेह किया और ऐसी 7 चोटियों को फतेह करने वाली वो एकमात्र भारतीय महिला है। मैं उस 2 पंक्तियां उस महिला को आप सभी के माध्यम से समर्पित करना चाहूंगा। मंजिलें बड़ी जिद्दी है, हासिल कहां नसीब से होती है, तूफान भी वहां हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा खुदा पर करोगे, भरोसा अगर खुदा पर करोगे तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर करोगे, स्यों पर भरोसा अगर खुद पर करोगे, ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक बार पुनः, समय चूंकि बहुत हो चुका है, एक बार पुनः तमाम इस विद्यालय प्रशासन का, जिन्होंने हमें बुलाया, सम्मान दिया, एक बार पुनः विद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोगों ने बड़ी तल्लीनता और ध्यान के साथ में मुझे चुना। एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।